आज आप सभागार से बहुत शीघ्र लौट आए स्वामी। हाँ, राम को देखे बिना किसी कार्य में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे उसके बिना मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा। तो हम सब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम क्यों न चले? कहीं ऋषिवर ये न समझे कि अयोध्या की रानियां कितनी उतावली हैं कि उनसे एक दिन भी धैर्य नहीं हुआ। ऐसा करते हैं, हम गुरुदेव के पास ये पूछने के बहाने चलते हैं कि हमारे पुत्रों का यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार कब होगा। हाँ, ये उत्तम होगा। तो चलिए चलने की तैयारी। हाँ, चलिए। महाराज दशरथ, आपका स्वागत है अयोध्या नरेश। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भव। बिना सूचना दिए आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है नरेश। मैंने तो स्वयं कहा था कि आपका जब मन करे मेरे आश्रम आ सकते हैं। आज तो हम सब यहाँ इसलिए आए कि आपके परामर्श से चारों राजकुमारों के उपनयन संस्कार की तिथि निश्चित कर लें। आपने मुझे मेरा कर्तव्य स्मरण कराया, उसके लिए धन्यवाद। परंतु आप सभी के नेत्रों में पुत्र मिलन की लालसा स्पष्ट झलक रही है। ये सत्य है गुरुदेव। हम चारों अपने पुत्रों को देखने के लिए व्याकुल थे। जब धैर्य का बांध टूट गया तो निर्णय किया कि आश्रम चले ही जाए। कहां है हमारे पुत्र? यही हैं। आपके 3 पुत्र अपने बड़े भाई राम का चमत्कार देख रहे हैं। चमत्कार? हाँ, चमत्कार। राम ने स्वयं को तो धनुर्विद्या में निपुण कर ही लिया है, अपने तीनों भाइयों को भी अत्यंत निपुण कर दिया है। आइए, आप भी देखिए चमत्कार। अनुज, हम क्षत्रिय हैं। रक्षा करना हमारा धर्म है। अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए धनुर्विद्या और साहस दोनों की आवश्यकता होती है। हम एक के बाद एक लक्ष्य साधेंगे। वाह क्या भ्राताश्री। यशस्वी भव। राम, वत्स, अब हम एक विशेष अभ्यास करेंगे। बाण चलाओ राम। बाण चलाओ राम।
बाण चलाओ राम। बाण चलाओ राम। बाण चलाओ राम। नहीं गुरुदेव, मैं नहीं चलाऊंगा। परंतु क्यों? इस बार टहनियों के टकराने से जो ध्वनि थी, उससे मुझे अनुमान हुआ कि ध्वनि के पीछे आपका शरीर है। शब्द भेदी बाण चलाकर मैंने कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया? ये मेरे अंतिम क्षण है। माता पिता की सेवा करने का मेरा संकल्प मन में रह गया। हे राजन, उनके जीविकोपार्जन का प्रबंध अवश्य। देवी, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। राजा दशरथ? राजा दशरथ हमारे अहोभाग्य, किंतु हमारा श्रवण नहीं आया। वो हमारे लिए जाल लेने गया था। जल तो मैं आपके लिए ले आया। और हमारा पुत्र श्रवण? उसे मैं नहीं ला सका। क्यों? कहां है वो? आपका पुत्र पशु के धोखे में मेरे बाण से। नहीं, तूने मेरे पुत्र को मार दिया। तुमने मेरे पुत्र को पशु की भांति मार दिया। नहीं देवी, पशु की भांति नहीं, पशु के धोखे में। सरयू तट पर मैंने एक ध्वनि सुनी और बिना सोचे समझे शब्द भेदी बाण चला दिया और आपका पुत्र। हाय मेरा श्रवण, हाय मेरा पुत्र, हाय पुत्र, तू हमें भटकने के लिए छोड़कर कहां चला गया? हम दोनों नेत्रहीन कैसे जिएंगे? दंड तो हम नहीं देंगे, पर श्राप देकर अपना कलेजा अवश्य ठंडा करेंगे। नहीं, हे दशरथ, जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन कर हमें दुख दिया है, जाओ उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पो, पुत्र वियोग में तड़पो, पुत्र वियोग में तड़पो। अब मेरे लिए क्या आ गया है गुरुदेव? पिताश्री, धन्य हो मेरे राम, धन्य हो। मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा कोई अवसर ना आए जब मुझे
तुम्हारा वियोग सहन करना पड़े। मेरे पुत्र, न कभी मेरी दृष्टि से ओझल होना, न मेरे हृदय से